हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो यार सीयूईटी की तो बात कर रहे हैं और सीयूईटी में भी हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के नाम से पहले जानी जाती थी। और इसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड कराए जाते हैं, क्या क्या उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि आप सभी बच्चे जो चाह रहे हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो क्या आप जिस कोर्स को करना चाह रहे हैं वो करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, और उसको करना भी है तो आपके पास क्या है, वो एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो आपको तो पता होगी, साथ ही आपके दोस्तों को भी आपको शेयर करना है ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ये सारी की सारी सीयूईटी की जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, फॉर्मली इसको अरुणाचल यूनिवर्सिटी कहते थे, याद रखिएगा। इसमें क्या क्या प्रोग्राम ऑफर करे जाते हैं और उनके क्या क्या एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज हैं, वो हम यहां पर देखने वाले हैं। तो आखिर तक देख लेना ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी यहां हो जाए। याद रखिए ये टेबल फॉर्मेट है और इसमें प्रोग्राम कोर्सेज कौन कौन से ऑफर करे जा रहे हैं वो हम यहां देखने वाले हैं, और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से संबंधित मैपिंग क्या होने वाली है, डोमेन होना, जनरल, ऑप्शनल लैंग्वेज, सारे के सारे प्रोग्राम के लिए सीयूईटी से संबंधित क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी उस प्रोग्राम के लिए क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजों को हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बीएससी बॉटनी का जो कोर्स होता है उसकी बात कर लेते हैं। यहां पर आपकी फील्ड जो है बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट 12th में होने अनिवार्य हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ 12th क्लास जो है आपको पास होनी जरूरी है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अगर ये है तो आप बिल्कुल इस कोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी केमिस्ट्री की बात करें तो ये कोर्स जो है इसमें आपके 12th में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ये तीन सब्जेक्ट होने जरूरी हैं। 12th क्लास आपको पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इस यूनिवर्सिटी से, और फिजिकल साइंस इसमें आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। बीएससी मैथमेटिक्स प्रोग्राम अगर आप करना चाह रहे हैं तो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी पीसीएम आपका 12th में होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है भैया। फिजिकल साइंस जो पोर्शन रहता है ना, पीसीएम, ये साइंस की स्ट्रीम ही होती है, 12th क्लास पास होना चाहिए पीसीएम से आपको, और भाई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपको ये पास होना मांगता है। बीएससी फिजिक्स अगर आप कोर्स करना चाह रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके होने चाहिए, और 12th क्लास में आपका फिजिकल साइंस से 12th होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा बीएससी जूलॉजी अगर आप करना चाह रहे हैं तो भाई बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये आपके दो सब्जेक्ट अनिवार्य हैं 12th क्लास में, और भैया लाइफ साइंसेस से 12th आपका होना रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जरूरी है। साथ ही साथ जूलॉजी से अगर आप करना चाह रहे हैं बीएससी तो इसके लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए। और साथ ही साथ 12वीं कक्षा आपने साइंस से स्ट्रीम से पास करी हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। बीएससी एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान, ये आप करना चाह रहे हैं तो एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी तो अनिवार्य है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स की जगह ज्योग्राफी भी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है और सोशियोलॉजी हो सकता है। तो कोई भी दो सब्जेक्ट होने अनिवार्य है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी तो मस्ट है, उसके अलावा इनमें से भी कोई एक हो तो भी चल जाएगा। और 12वीं कक्षा आपको आर्ट, साइंस या कॉमर्स फील्ड से पास होनी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ बीए अगर आप करना चाह रहे हैं इकोनॉमिक्स से तो भाई इसके लिए इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स, या ये बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, दो में से कोई एक। इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, इनमें से कोई एक। तो दो सब्जेक्ट आपको अनिवार्य है। 12वीं कक्षा पास होनी है आपको आर्ट, साइंस या कॉमर्स से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, तो ये आप कोर्स कर पाएंगे। इसके अलावा बीए एजुकेशन से आप करना चाहते हैं, भाई एजुकेशन से बीए करना चाह रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको, ये जो सीयूईटी में होता है ना वो अनिवार्य है, थर्ड पेपर में होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए आपको आर्ट, साइंस या कॉमर्स किसी भी एक फील्ड से और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ यहाँ बीए इंग्लिश से अगर आप करना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन तो भाई साहब इंग्लिश आपका मस्ट है। इसके अलावा आप एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। 12वीं पास होना चाहिए आर्ट, साइंस या कॉमर्स से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। और बीए ज्योग्राफी से आप करना चाह रहे हैं तो भाई ज्योग्राफी तो मस्ट है। इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट आपका एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी कुछ भी हो सकता है। और 12वीं कक्षा आर्ट, साइंस या कॉमर्स से आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास होना जरूरी है। साथ ही साथ बीए हिंदी अगर करना चाह रहे हैं
साथ ही साथ मतलब अलग, एक साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर करना चाहता है कोई तो हिंदी अनिवार्य है। उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो आपका, कक्षा 12वीं पास हो, रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, किसी भी एक स्ट्रीम में बीए हिस्ट्री करना चाह रहे हैं तो भाई हिस्ट्री फर्स्ट मेन है। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी कुछ एक, साथ ही साथ 12वीं कक्षा पास, आर्ट, साइंस या कॉमर्स से, रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी। बीए पॉलिटिकल साइंस से करना चाह रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या सोशियोलॉजी कोई एक, और भाई 12वीं कक्षा पास हो, आर्ट, साइंस या कॉमर्स से, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। बीए सोशियोलॉजी करना चाह रहे हैं तो सोशियोलॉजी मस्ट। इसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी कुछ एक हो सकता है, और 12वीं कक्षा पास होना है आर्ट, साइंस या कॉमर्स में से किसी एक स्ट्रीम में, रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। बीकॉम करना चाह रहे हैं कॉमर्स से, वैसे बैचलर ऑफ कॉमर्स ही होता है बीकॉम, ठीक है। सो इसमें अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, ये दो में से कोई एक सब्जेक्ट होना है, और मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए। तो दो सब्जेक्ट आपके ये होंगे, और 12वीं कक्षा आपको पास करना है कॉमर्स फील्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ अगर बीसीए करना चाह रहे हैं, बीसीए होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भाई इसके लिए कंप्यूटर साइंस आपका एक होना चाहिए, दूसरा मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये दो सब्जेक्ट होने चाहिए, और भाई साहब आपको 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए और मैथ के साथ, या फिर आप 3 साल का डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ये होगा तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बी मस म्यूजिक, म्यूजिक की बात चल रही है, बैचलर ऑफ म्यूजिक ये प्रोग्राम होता है, इसमें आपका म्यूजिक जनरल होना चाहिए, या फिर इसमें जनरल के अंदर हिंदुस्तानी, कार्नेटिक, रविंद्र संगीत, पर्सिक्यूशन, नॉन पर्सिक्यूशन, ये कुछ एक हो सकता है। कैंडिडेट को 12वीं पास होनी चाहिए आर्ट, साइंस या कॉमर्स से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा फाइन आर्ट से अगर आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो भाई फाइन आर्ट्स होना चाहिए या विजुअल आर्ट्स होना चाहिए, इसमें स्कल्पचर या पेंटिंग कुछ एक होना चाहिए, और भैया 12वीं कक्षा पास आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। और भैया बीए एलएलबी अगर आप करना चाहते हैं तो 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है ये, इसमें भाई साहब आपको लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट होना मांगता है। 12वीं कक्षा पास मांगता है आर्ट, साइंस या कॉमर्स से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। तो बहुत सारी ये प्रोग्राम्स यहां पर कंडक्ट कराए जाते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से, और पर्टिकुलर पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या आपको सीयूईटी में ये चूज करना है, ये होना जरूरी है, ठीक है। बीए एमएस नहीं, बीए मास कम्युनिकेशन से, मास कॉम से आप करना चाह रहे हैं, है ना, यानी मीडिया आइडिया फील्ड में जाना चाह रहे हैं या कम्युनिकेशन के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो भैया मास कॉम, जिसको मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन भी बोलता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनमें से कुछ भी हो, ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत परेशानी। और भैया 12वीं कक्षा पास आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, बहुत बढ़िया। बीएससी अगर आप करना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर से, किससे भैया, एग्रीकल्चर से, तो भैया एक तो एग्रीकल्चर होना अनिवार्य है, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी होना अनिवार्य है आपका, और साथ ही साथ 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम से आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास होना जरूरी है। भैया बीए बीएड करना चाह रहे हैं आप, बीए बीएड ये होता है क्या भैया, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 4 साल का होता है, तो इसके लिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, एनवायरमेंटल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट होने हैं सीयूईटी वाले में, इन सबको क्वालिफाई करना होता है। और भैया कक्षा 12वीं आर्ट, साइंस या कॉमर्स, किसी भी एक स्ट्रीम से हो सकता है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको करना अनिवार्य। तो भैया ये सारी की सारी बात थी किसकी, आपके राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज ऑफर्ड हो रहे हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, उनमें क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, और कैसे सीयूईटी के एग्जाम में उन सब्जेक्ट्स को आपको क्लियर करना है, तब वो कोर्सेज आप कर पाते हैं। तो भाई ऐसी ही जानकारी के लिए क्या करना है, बने रहना आपको हमारे चैनल पर। दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सारी जानकारी आपको सीयूईटी की यहीं मिल पाए। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.